अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ आवर लेक्चर अबाउट लॉज ऑफ मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि लॉज ऑफ मैट्रिसेस अंडर एडिशन, इसी तरह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में रहते हुए मैट्रिसेस के कौन कौन से लॉज जो हैं वो होते हैं। जैसे कि हमने एडिशन में हमारे पास 4 लॉज हमने पढ़े, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ एडिशन। लेकिन इसमें हम सिर्फ 2 डिस्कस करेंगे, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हमारे पास इस मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, इसलिए हम इसको एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो इनवर्स रह गया वो भी हम एक अलग वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम एसोसिएटिव लॉ डिस्कस करते हैं तो हमारे पास उसके लिए 3 जो है मैट्रिसेस रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे कि लिखा हुआ है इफ़ ए बी एंड सी आर मैट्रिसेस, ए बी एंड सी यानी कि 3 मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होने चाहिए कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई कर सकें। जैसे कि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास एक फर्स्ट मैट्रिसेस होता है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसके नंबर ऑफ रो जो है वो इक्वल होने चाहिए, तब हमारे पास 2 मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हमने ऐसे 3 मैट्रिसेस लेने हैं जो हमारे पास मल्टीप्लाई आपस में हो सके हैं। ऐसे 3 मैट्रिसेस जब हम लेंगे तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ क्या बनेगा, ए बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी सी, के मतलब कि हमारे पास हमने 3 मैट्रिसेस लेना है, उनको ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, ये वो जो एसोसिएटिव लॉ है वो होल्ड करना चाहिए। तो इसी तरह मैंने एग्जांपल अब आपको ज़्यादा मज़ीद बताने के लिए कि एसोसिएटिव लॉ कैसे होल्ड कर सकता है, उसके लिए 3 मैट्रिसेस लिए हैं हमने। फॉर एग्जांपल 3 मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी। ए हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, बी हमारे पास ये है और सी हमारे पास ये है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मैंने जैसे बताया है कि 3 मैट्रिसेस लेने हैं और हमारे पास 2 साइड्स आ गई, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए बी इंटू सी, कि मतलब कि पहले ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जैसे कि हमें पता है a इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड b इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। जब हमने a और b को जो है वो मल्टीप्लाई किया, जैसे कि अब जानते हैं कैसे करते हैं, फर्स्ट रो मतलब कि जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इधर से फिर हमारे पास क्या होगा कि सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम, इसी तरह दोबारा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऐसे मैट्रिसेस बनेगा। और उसके बाद जब हमने इन दोनों को सॉल्व किया है, ए बी को मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो हमारे पास मैट्रिक्स आया है दिस मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरह जब हमारे पास ए बी का जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके आंसर को ए बी के प्रोडक्ट को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी का प्रोडक्ट हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, इसलिए हम इसको फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये वाला मैट्रिक्स आएगा, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व होगी, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है कि हमने बी सी को पहले मल्टीप्लाई करना है, उनका जो आंसर आएगा फिर उसको हमने ए से मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने क्या किया कि ए बी ये हमारे पास मैट्रिक्स है और सी हमारे पास ये मैट्रिक्स है, जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास दिस मैट्रिक्स जो है हमारे पास आंसर आया। जब हमने बी सी को आंसर निकाल लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, बी सी को मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ। जब हमने उसको ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कौन सा मैट्रिक्स आया, ये वाला आया। जैसे कि पीछे प्रीवियस में जो हमने देखा कि हमारे पास ए बी इंटू सी का आंसर भी हमारे पास सेम यही आता है। ये देखें इधर हमारे पास ये वाला आंसर आता है, और जब मैंने इसको राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व की तो हमारे पास आंसर
ये आया है। इट्स मीन टू से कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। और ये तब होल्ड करता है जब हम ऐसे मैट्रिसेस जो हैं सिलेक्ट करें जो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें सेटिस्फाई हो सके। अदरवाइज जो है अगर हम मल्टीप्लिकेशन वाले मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस ना लें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी और एसोसिएटिव लॉ फिर होल्ड नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स की। वो हमारे पास ये होती है कि हमने कोई से दो मैट्रिक्स लेने हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, हमने ए ऐसा मैट्रिक्स लेना है एंड बी इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। तो हम जब उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बी अब हमें पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें हमारे पास डायगोनल जो हैं वो 1 होते हैं। डायगोनल जो एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास 1 होती हैं, और नॉन डायगोनल जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं 0 होती हैं। डायगोनल हमें पता है जो दरमियान वाली जैसे कि ये वाली होती हैं, ये एंट्रीज जो होती हैं वो हमारे पास 1 होने चाहिए, और नॉन डायगोनल्स कौन सी होंगी, जो डायगोनल्स के अलावा होंगी वो नॉन डायगोनल्स होंगी, तो वो हमारे पास क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए दो ऐसे मैट्रिक्स लेने हैं। एक तो मैट्रिक्स आप एज इट इज़ जो मर्जी ले सकते हैं, लेकिन बी जो है यानी सेकंड जो आपने मैट्रिक्स लेना है वो आपने ऐसा लेना है जो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, और वैसा ही मैट्रिक्स लेना है। जैसे अगर आप ए मैट्रिक्स ऐसा लेते हैं जो 2x2 का है, तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो लेना है वो भी 2x2 का होना चाहिए, क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेशन ऐसे मैट्रिसेस की करनी होती है जिसमें हमारे पास फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रो जो है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास आइडेंटिटी लॉ जो है वो कैसे होल्ड करता है। अब हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है ए, वो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, और जबकि हमने इसको दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो बी एक मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया है। अब हमारे पास रिजल्ट इसका कैसे आना चाहिए कि अगर हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो ए ही आना चाहिए। ठीक है, यानी कि बी को ए के साथ करें और ए को लेफ्ट हैंड से करें या राइट हैंड से करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। अब हम देखते हैं कैसे। लेफ्ट हैंड साइड जो है हम ले लेते हैं कि ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने ए वाला मैट्रिक्स लिखा और बी वाला मैट्रिक्स लिखा, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास दोबारा जो आंसर आया वो हमारे पास ए मैट्रिक्स ही आया है। इसी तरह जब हम राइट साइड में बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास जब हमने बी को ए वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हम देख सकते हैं हमारे पास आंसर जो है वो फिर से हमारे पास ए मैट्रिक्स आया है। इट्स मीन टू से जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, वो वही मैट्रिक्स आता है जिसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हुई है, तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स था अंडर मल्टीप्लिकेशन। Thank you very much.